आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। ज़र्रे ज़र्रे से निकल कर, ज़र्रे ज़र्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज मेरी आत्मवीणा। ये सुंदर गीत हमको फादर प्रॉक्श ने दिया है। फादर जॉर्ज प्रॉक्श जो एक अच्छे गीतकार और संगीतकार थे, उन्होंने अपने समय में एक से एक बेहतरीन गीत दिए हैं। आपने ही बाइबल के भजन संहिता के सभी भजनों को नए रूप में गीत लिखकर संगीत दिया था, और ये सब मंगल गान एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई उसमें संग्रहित है। आपकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है क्रिस्तायन। संपूर्ण यीशु चरित को संगीतबद्ध कविता में लिखा है। यह एक वृहद ग्रंथ है जो आज भी लोगों द्वारा गाया जाता है। ईश्वर के अपार प्रेम को दर्शाता आपके द्वारा रचित नृत्य नाटक मेषपाल भगवान भी आपकी एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे आपके ही निर्देशन में कई मंचों में प्रस्तुत किया गया है। आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही, ये हर एक भक्त का अनुभव है। ईश्वरीय प्रेम का अनुभव होते ही आत्मा में नवोन्मेष संचारित होता है। वह रग रग में, अंग अंग में छा जाता है। इसलिए अचानक ही आत्मा गा उठती है। ज़र्रे ज़र्रे से निकलकर नई खुशियाँ सज रही। बाइबल में हम माँ मरियम का अनुभव पढ़ते हैं, जब गब्रियल दूत से यह संदेश पाती है कि तुम ईश्वर के पुत्र की माँ बनोगी। वह शीघ्रता से एलिजाबेथ के पास जाती है। वहाँ वह गा उठती है, मेरी आत्मा गा रही है प्रभु का मंगल गान। प्रभु ने किया है कार्य महान, प्रभु ने किया है कार्य महान। यहाँ भी कवि का अनुभव भिन्न नहीं है। वह समझ रहा है कि प्रभु ने उसके लिए महान कार्य किया है। वह प्रभु का अपार प्रेम और दया का पात्र बन गया है, और प्रभु की दयालुता से ही उसका जीवन अर्थपूर्ण हो गया है। आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। आज ईश्वर की दया से सफल जीवन हो गया। जो भी ईश्वर के पास जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। सभी को ईश्वर से कुछ ना कुछ मिलता है, या यूं कहिए, हम जो हैं और जो कुछ हमारे पास है सब ईश्वर का ही धन है, उपहार है। लेकिन प्रभु के प्रेम और करुणा का एहसास दिल की गहराइयों तक अनुभव होना बड़ी बात है। तब अपने जीवन में सब कुछ बदल जाता है। हम जहां भी देखते हैं प्रभु का ही दर्शन प्राप्त हो जाता है। हर जीव में, हर प्राणी में हमें ईश्वर का ही रूप दिखाई देता है। इसलिए आगे वह गाता है, सारी दुनिया अब मुझे बस प्रभु में लग रही। सारी दुनिया अब मुझे बस प्रभु में लग रही। ज़र्रे ज़र्रे से निकल कर, ज़र्रे ज़र्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। ज़र्रे ज़र्रे से निकल कर नई खुशियाँ सज रही। आज मेरी आत्मवीणा
क्यों यकायक बज रही। यह जीवन में आनंद का समय है। जीवन में उमंग आ जाता है, यह आनंद उत्सव है। जीवन में एक बार यह अनुभव प्राप्त होगा तो जीवन सफल और सार्थक होगा। हमारी भी आत्मा गा उठेगी, हम भी कहेंगे, आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। फादर प्रॉक्श एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे संगीतकार जो न सिर्फ गीत अपना लिखते थे बल्कि गीतों के भाव के अनुरूप रागों का भी चयन करते थे। ये ही गीत ले लीजिए आप, आज मेरी आत्मवीणा क्यों यकायक बज रही। एक शांत स्वभाव का गीत है जिसमें आप आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फादर प्रॉक्श ने इसे जिस राग को चुनकर ढाला है वो है राग यमन। मैं आपको थोड़ा सा राग यमन की एक छटा दिखा रहा हूँ जिसको फादर प्रॉक्श ने भरपूर और बहुत अच्छी तरह से इस गीत में इस्तेमाल किया है। नी रे ग रे सा प म प ग म रे ग रे सा, दोनों मध्यम का प्रयोग फादर ने किया है। प म म ग म ध नि सा नि ध प म म ग। आप देखिए इसमें किस तरह से शाम, हम संध्याकालीन एक शांत स्वभाव को हम हमेशा अपने जहन में रखते हैं। इसमें वही भाव फादर जॉर्ज प्रॉक्श ने रखा है। फादर प्रॉक्श के ही गीतों की बात करें तो एक और गीत मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें आप सहज ही महसूस करेंगे कि किस तरह से फादर ईश्वर के राज्य को स्वर्ग से उठाकर धरती पर ला रहे हैं। ये राग भूपाली पर आधारित है। राग भूपाली आमतौर पर हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन शब्दों में राग भूपाली को कैसे व्यक्त किया है फादर जॉर्ज प्रॉक्श ने, आइए सुनिए। हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई। हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई। हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई। सारे ग प ध सा ध प ग रे सा। यह है राग भूपाली और फादर जॉर्ज प्रॉक्श ने इसे बखूबी पेश किया है।